हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब स्टार्ट करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 1 है, ऐसे करके पार्ट 2, 3 सब करके पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग पार्ट वाइज जो है कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 1 पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनको अगर एक एग्जांपल से हम समझें K4FeCN6, तो देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हैं तो ये आप देख सकते हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो स्फीयर है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में के बगल में आप देखिए, ये देखिए सेंट्रल आयन है, सेंट्रल एटम होते हैं। ये मोस्टली DRF ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो इनको सेंट्रल आयन या सेंट्रल मेटल कहा जाता है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लिगेंड है। लिगेंड जो होते हैं और जो सेंट्रल आयन होते हैं ये लुईस एसिड का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। जबकि बाकी जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं और ये लुईस बेस का काम करते हैं। ये हमेशा लोन पेयर को डोनेट करते हैं। उसके बाद आपने देखा ये जो बड़ा स्फीयर है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो 5 आपको दिखा, ये 5 और एक 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो टोटल देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि सेंट्रल आयन या सेंट्रल एटम के अलावा जो भी होते हैं वो लिगेंड होते हैं और उनको आप काउंट करके देख ले सकते हैं। तो अमोनिया 5 है तो 5 और एक क्लोरीन, तो 5 एक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसको करते हैं। जो स्फीयर के राइट साइड में है देखिए, इसको फ्री आयंस बोलते हैं, फ्री एनायंस बोलते हैं। और ये पूरा देखिए कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करा दें, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये सेंट्रल आयन होता है, सेंट्रल मेटल होता है जो DRF ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये लुईस एसिड का काम करते हैं। और जो लिगेंड होते हैं उसके अलावा लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड लुईस बेस का काम करते हैं। राइट साइड में फ्री एनायंस आपको देखने को मिलेंगे और आपका लेफ्ट साइड में इधर देखें तो ये कैटायंस मिलेंगे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है और ये कुछ टर्मिनोलॉजी है और इनको कलेक्टिवली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये सब जो अगर रहेंगे तो उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। तो अब हम लोग डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर डिफरेंस देखें तो जैसे K4FeCN6 है, तो इसको क्या है, अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये जो स्फीयर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके अंदर के आयन इससे अफेक्टेड नहीं होते हैं, कि केवल जो बाहर के होते हैं 4K+ और FeCN6 4-। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर वाटर में डालेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को जो है वो मेंटेन रखते हैं। आप इससे पता कर लेंगे कि यही कंपाउंड था ये। तो ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। लेकिन डबल साल्ट के लिए क्या है, जैसे हम एलम का उदाहरण लें, K2SO4 इंटू Al2SO4 का 3 इंटू 24H2O। तो अगर इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, टोटली आयनों में अपने डिसोसिएट हो जाएंगे। 2Al + 3SO4 2- + 24H2, मतलब अपने पूरे आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये वाटर में डालने के बाद अपनी आइडेंटिटी को पूरा लॉस कर देते हैं। अब आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। जब ये वाटर में डालेंगे तो अपनी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उसको लॉस कर देते हैं। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लॉस नहीं करता, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस देखिए लिखे गए हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट जो हमने डिफरेंस आपको बताया यही होता है डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमने आपको यूज किया है। तो इन टर्मिनोलॉजी को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लिगेंड होते हैं, जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिगेंड की बात करें तो मोनोडेंटेड लिगेंड वो होते हैं, ऐसे लिगेंड विच शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिंगल डोनर एटम विथ अ मेटल एटम। मतलब लिगेंड को हमने आपको बताया कि लुईस बेस होते हैं। तो इसमें मोनोडेंटेड में क्या होते हैं कि इसमें सिंगल डोनर एटम होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको डोनेट करते हैं। लेकिन इसमें एक खासियत है कि इसमें सिंगल एटम ही रहेगा। और वो किसको डोनेट करता है, मेटल को। जो आपने देखा मेटल को कौन डोनेट करता है, लिगेंड।
तो अब देखिए इसमें जो लिगेंड हैं मोनोडेंटेट के कौन कौन है, निगेटिव लिगेंड की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नॉमेनक्लेचर में भी इनका फिर हम लोग जिक्र करेंगे। तो जैसे ये फ्लोरीन माइनस है, इसको फ्लोरो बोलते हैं, लास्ट में ओ आ जाता है, निगेटिव लिगेंड के लास्ट में ओ जाता है। आयोडीन है एडो, O2 के ऊपर अगर 2 माइनस है तो पराक्सो, CH3CO माइनस है तो एसीटेटो, SO4 2 माइनस सल्फोनेटो, NH के ऊपर 2 माइनस इसे इमाइडो बोलते हैं, S2O3 2 माइनस है तो थायोसल्फेटो, NO2 के ऊपर 1 माइनस है तो नाइट्रो या नाइट्राइटो यन बोलते हैं, और ONO है तो नाइट्राइटो या नाइट्राइटो बोलते हैं। SCN माइनस है तो इसे थायोसाइनेटो बोलते हैं, और NCS माइनस है इसे आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं। CNO को साइनेटो बोलते हैं। Cl माइनस है तो क्लोरो, OH माइनस है तो हाइड्रॉक्सो, O2 के ऊपर 1 माइनस है तो सुपरऑक्सो, CO3 2 माइनस है तो कार्बोनेटो, S के ऊपर 2 माइनस है सल्फाइडो, N के ऊपर 3 माइनस है तो नाइट्राइडो, Cn के ऊपर 1 माइनस है तो साइनो। तो आप देख सकते हैं Br के ऊपर 1 माइनस है तो ब्रोमो, O के ऊपर अगर 2 माइनस है, देखिए यहाँ पे अंतर है, O2 के ऊपर 2 माइनस है तो पराक्सो, O2 के ऊपर 1 माइनस है तो सुपरऑक्सो, लेकिन अगर O के ऊपर केवल एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 माइनस होगा तो ऑक्सो, H के ऊपर माइनस होगा तो हाइड्राइडो, SO3 के ऊपर 2 माइनस होगा तो सल्फाइटो, ध्यान दीजिएगा, SO4 के ऊपर 2 माइनस होगा तो सल्फेटो होगा, लेकिन SO3 के ऊपर अगर 2 माइनस होगा तो सल्फाइटो होगा। NH2 के ऊपर 1 माइनस होगा तो माइडो बोलेंगे। N3 के ऊपर अगर 1 माइनस हो तो एजाइडो, लेकिन केवल नाइट्रोजन के ऊपर अगर 3 माइनस होगा तो नाइट्राइडो। देखिए इसमें बेसिक बहुत डिफरेंस मिलता है। NO3 माइनस मिलेगा तो नाइट्रेटो बोलेंगे, और NO2 के ऊपर माइनस मिलता है तो नाइट्रो। तो ये मोनोडेंटेट होते हैं। आगे हम जब IPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो जो निगेटिव लिगेंड होते हैं उसके अंत में जो होता है वो O हो जाता है। तो आप देख रहे हैं सभी के नाम में O हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निगेटिव लिगेंड, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये मोनोडेंटेट होते हैं जो कि केवल सिंगल एटम जो उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसीलिए इसे मोनोडेंटेट बोलते हैं। कुछ न्यूट्रल लिगेंड की भी बात कर लें, जैसे ये देखिए C6H5 3P, तो इसको ट्राईफेनिल फास्फीन बोलते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड के जब आगे बताएंगे तो न्यूट्रल लिगेंड के बारे में चर्चा करेंगे। C2H4 एथिलीन है, NH2NH2 हाइड्रेजीन है, CH3 2NH डाई मेथिलेमीन है, C6H5 3AS ट्राईफेनिल आर्सीन है, CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड है, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर है, NH2OH को हाइड्रॉक्सिलेमीन बोलते हैं, N2 को डाई नाइट्रोजन, C2H5 3P को ट्राईएथिल फास्फीन बोलते हैं, C6 हाँ नहीं C5H5N को पिरिडीन बोलते हैं, CH3NH2 को मेथिलेमीन बोलते हैं, CH3 का होल थ्राइस CN को ट्राई मेथिलेमीन बोलते हैं, CH3CN को मेथिल साइनाइड आरेसिटो नाइट्राइल बोलते हैं, CH3O CH3 को डाई मेथिल ईथर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पिरिडीन, और O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन। तो न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं उनके नाम में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई मतलब कोई अलग से कोई वर्ड यूज नहीं किया जाता, इनका जो नाम है वही यूज किया जाता है। तो निगेटिव के सामने O, लेकिन न्यूट्रल के साथ वही जो उनका नाम होता है। कुछ न्यूट्रल लिगेंड और हैं, जैसे CO कार्बोनिल, NH3 एमीन, CS थायोकार्बोनिल, H2O के एक्वा बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल, और NC को थायोनाइट्रोसिल बोलते हैं। अगला हम लोग बाईडेंटेट। तो बाईडेंटेट ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, जो सेंट्रल एटम जो था, जो सेंट्रल आयन था, उसको लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, यही आपको जाना। बाई का मतलब 2 होता है, तो बाईडेंटेट में 2 डोनर एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं या डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को। तो जैसे इसमें ऑक्जिलेट आयन देखिए 2 1 2 ऑक्जिलेटो बोलते हैं माइनस। NH2CH2CO को ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। तो ये तो सिमेट्रिकल है, लेकिन ये ग्लाइसिनेटो जो होता है वो अनसिमेट्रिकल, GLY शॉर्टकट में लिखते हैं। ऑक्जिलेटो को OX लिख देते हैं। उसके बाद आप देखिए CH3C डबल बॉन्ड NO माइनस, नीचे CH3C डबल NOH, इसे डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो या DMG शॉर्ट में बोलते हैं।
ये बाइडेंटेट के उदाहरण है, इनको आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है कि बाइडेंटेट क्या होते हैं या इनका एग्जाम्पल दीजिए। ट्राइडेंटेट वो होते हैं जो जिसमें 3 डोनर एटम होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है डाई एथिल ट्राईएमीन, इसको डाईइन लिखा जाता है। तो इसका फार्मूला देख लिए NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तीसरा जो है नेक्स्ट जो है वो 222 टरपिरिडीन या टरपिरिडिल बोलते हैं, टरपीवाई शॉर्टकट में बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 3 डोनर एटम है, 1 2 3। तो जहाँ 3 डोनर एटम होंगे जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करेंगे उनको ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका है टेट्राडेंटेट, इसमें 4 डोनर एटम होंगे। तो अब 4 कौन कौन होंगे देख सकते हैं आप, 1 2 3 और 4। तो इसका एग्जाम्पल है ट्राई एथिल टेट्रामीन, इसको ट्राईइन करके बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राई अमीनो, ट्राई एथिल अमीन भी है, TREN भी बोलते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको बाद नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो बोलते हैं, नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो या शॉर्टकट में NTA बोलते हैं। तो उसका ये उदाहरण है, ये भी टेट्राडेंटेट के ये सभी एग्जाम्पल हैं, आपको ये सब जानना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो पेंटाडेंटेट के लिए एक शब्द यूज होता है EDTA। तो EDTA में एथिलीन डाई ट्राईएसीटेटो अगर कर देंगे तो ये पेंटा हो जाएगा, और टी में अगर हम टेट्राएसीटेट पढ़ देंगे तो ये हेक्साडेंटेट हो जाता है। तो इसमें पेंटाडेंटेट में 5 जो आपके लिगेंड होते हैं, मतलब 5 एटम होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जैसे टेट्रा एथिल पेंटामीन भी एग्जाम्पल में है, और एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो अभी आपको EDTA जो बताया तो वहाँ से आप देख सकते हैं EDTA है एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। ट्राई क्यों है, क्योंकि 1 2 और 3 एसीटेट है। टेट्राएथिल पेंटामीन जिसको टेट्राईन भी लिख सकते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। 5 कैसे हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। इसमें कैसे है 1 2 3 4 और 5। तो ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट में वही EDTA में मैंने कहा कि टी को ट्राई आप पढ़िए, ट्राईएसीटेटो। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे H था, ये जो H था यहीं पे एक एसीटेटो और बढ़ा देंगे हम लोग, देखिए एक एसीटेटो ये बना दिए। तो इसमें 6 डोनर एटम होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो देखिए 1 2 नाइट्रोजन 3 4 5 और 6, इसीलिए इसको हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट EDTA है क्योंकि इसको वाटर क्लीनिंग में यूज करते हैं। तो ये EDTA जो हेक्साडेंटेट वाला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टी का वहाँ ट्राईएसीटेटो ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे टेट्रा लेते हैं। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सिमेट्रिकल जैसे एथिलीन डाईएमीन ये सिमेट्रिकल है, लेकिन आपका जो ब्यूटिलीन डाईएमीन है ये आप देख सकते हैं, ये भी ब्यूटिलीन डाईएमीन ये भी आपका सिमेट्रिकल है। ऑक्सलेटो भी सिमेट्रिकल है। तो एथिलीन डाईएमीन, ब्यूटिलीन डाईएमीन, ऑक्सलेटो ये सब सिमेट्रिकल हैं। लेकिन ग्लाइसिनेटो NH2CH2CO- ग्लाइसिनेटो जो होता है अनसिमेट्रिकल होता है। 8 हाइड्रॉक्सी क्यूनोलिनेटो ये भी आपका अनसिमेट्रिकल है। और आपका अल्फ़ा नाइट्रोसो बीटा नेप्थाल आयन ये भी देखिए अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर उसे 20 से काटे तो बराबर भागों में कट रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सब कट नहीं रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल कहलाएंगे। तो ये आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होते हैं। बाइडेंटेट की चूँकि बात किए हैं तो इसमें 2 ही डोनर एटम रहेंगे आपके। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 1 पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग IPSC नॉमेनक्लेचर भी बात करेंगे। तो ऐसे करके पार्ट वाइज हम लोग इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ख़त्म करेंगे। तो केमिस्ट्री के और अधिक नॉलेज के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।